हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप कोविड के दौर में अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बल और दाब है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं बल और दाब। इस कोविड के दौर में अधिक से अधिक बच्चे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी किए हुए हैं। उसी दिशा में हम कार्य करते हुए आज आपके लिए अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनको हम अगर ध्यान से देखें तब हमें ज्ञात होगा कि वह अनुभव कहीं ना कहीं बल और दाब से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद को दिशा परिवर्तित कर देता है। क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकने के लिए अपना बल प्रयोग करता है। इसी प्रकार से बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे दिशा परिवर्तित कर दिया जाता है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति को दिशा परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रश्नोत्तर के साथ साथ हम बिंदुओं पर भी चर्चा करते चलेंगे जिससे कि प्रश्नोत्तर के अंदर के आने वाले पॉइंट आप सबको अच्छे से समझ में आ सकें। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। यह हमारा प्रश्न संख्या 1 है। इसका उत्तर हम जानेंगे। पहला है, इसका उदाहरण देखेंगे। क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षक गेंद को धक्का लगाकर रोकता है। तो यहाँ पर पहला बिंदु हमारा हुआ कि क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षक गेंद को धक्का लगाकर रोकता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो बल का एक उदाहरण है वह हमारा प्रस्तुत हो रहा है कि चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। अगले प्रश्न पर हम देखेंगे। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिससे लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। मेज पर पड़े गेंद को दबाने से साइकिल की सीट पर लगा स्प्रिंग सवारी के भार से नीचे चला जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। देखेंगे विकल्प का पढ़ेंगे। पहला है का विकल्प। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को रिक्त स्थान दिया हुआ है खींचना। खा पार्ट है हमारा। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है। यहाँ पे भरा जाएगा एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। नेक्स्ट पार्ट गा है। सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको पड़ता है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे भरा जाएगा धकेलना। धकेलना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को रिक्त स्थान करता है। यहाँ पे भरा जाएगा प्रतिकर्षित। उत्तरी ध्रुव एक चुंबक का और उसके बाद दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव जब मिलता है तो आकर्षित नहीं करते हैं, उसको दूर करते हैं। यदि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता तो एक दूसरे चुंबक को आकर्षित करते। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। जब वह तीर को छोड़ती है तो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है।
इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में इस प्रकार से भरना है हमें: पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। हमें इन पॉइंट्स को रिक्त स्थान में भरना है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है, जिसके कारण रिक्त स्थान दिया गया है में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान पर जो शब्द रहेगा वो शब्द रहेगा आकृति। आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है, जिसके कारण इसकी आकृति में, यहाँ पर जो विकल्प भरा जाएगा वो विकल्प रहेगा आकृति में परिवर्तन होता है। खा पार्ट देखेंगे। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल का उदाहरण है। यहाँ पर कौन से बल का उदाहरण है हमको रिक्त स्थान में भरना है। हो जाएगा पेशीय बल। पेशीय बल का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम का पार्ट दिया गया है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार रिक्त स्थान बल का उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प जो भरा जाएगा वो भी पेशीय ही रहेगा। इसके बाद देखेंगे घा पार्ट। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है और इस पर लगने वाले बल रिक्त स्थान तथा वायु के रिक्त स्थान के कारण होते हैं। भरा जाएगा गुरुत्व और उसके बाद यहाँ पर भरा जाएगा घर्षण। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 और इनके जितने भी पार्ट का, खा, गा, घा कंप्लीट होते हैं। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। सर्वप्रथम हम इन स्थितियों को देखेंगे। ये 4 स्थितियां दी गई हैं, का, खा, गा, घा। पहली स्थिति है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। दूसरी स्थिति है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तीसरी स्थिति है दीवार में लगे हुए हुक से लटकती कमानी के दूसरे सिरे पर लटकता एक भार। और चौथी स्थिति देखेंगे ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की क्षण अर्थात बाधा को पार करना। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। एक उस डायग्राम में सबसे पहले हम स्थिति लिखेंगे, उसके बाद बल का कारक लिखेंगे, तदुपरांत बल प्रभावित वस्तु और चौथे पर परिणाम लिखेंगे। काम में सबसे पहले बल का कारक था उंगलियां, बल प्रभावित वस्तु नींबू और परिणाम था रस का स्राव। अर्थात उंगलियों के द्वारा नींबू पर प्रभाव पड़ रहा था और परिणाम निकल रहा था रस का स्राव हो रहा था। खा पार्ट देखेंगे, इसमें भी बल का कारक उंगलियां हैं, बल के द्वारा प्रभावित वस्तु है दंत मंजन की ट्यूब और इसमें क्या है जो परिणाम लग रहा है वो परिणाम निकल कर आ रहा है सामने, वह है पेस्ट का बाहर आना। गा पार्ट देखेंगे, लटकता भार, इसमें है कमानी और उसके बाद कमानी का लंबा होना। तदुपरांत देखेंगे पेशीय बल लग रहा है, खिलाड़ी का शरीर प्रभावित हो रहा है और परिणाम ऊंची कूद निकल कर सामने आ रही है, परिणाम है ऊंची कूद।
प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर जानेंगे। पीटने के कारण लगने वाले बल से लोहे का टुकड़ा चपटा हो जाता है, अर्थात उस पर बल लगता है तो लोहे का टुकड़ा चपट जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर दीवार पर दबाया गया या देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार पर गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। अक्सर देखा जाता है कि गुब्बारा को अगर सिर में रगड़े या कहीं पर रगड़ें, उसके बाद कहीं पर उसको चिपकाने का प्रयास करें तो वह चिपक जाता है। तो वहाँ पर कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो इसका उत्तर रहेगा, हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्थिर विद्युतीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? स्थिर विद्युतीय बल। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आप अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। यहाँ पर उत्तर देखेंगे कि प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले बल इस प्रकार से हैं। नंबर 1 जो बल लगता है वह है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 1 पर धरती का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कि नीचे की ओर लगता है, जो नीचे अपनी तरफ खींचता है। दूसरा बल लगता है बाजुओं का पेशी बल, जो यह पेशी बल होता है या ऊपर की ओर बाल्टी को खींचता है। दोनों स्थितियों में हम देखते हैं कि दोनों बलों में बाल्टी की गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि बराबर से दोनों बल कार्य कर रहे हैं। दोनों बल समान हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। बाल्टी के भारों के कारण पेशियां खिंच जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से दिया गया है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। इसका उत्तर जानेंगे। प्रमोचित रॉकेट पर लगने वाला बल, ये हेडिंग हो गई हमारी। उसके बाद इस पे देखेंगे, नंबर 1 बल है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि नीचे की ओर खींचता है। उसके बाद देखेंगे ईंधन के जलने से उत्सर्जित गैसों का निर्मोचन बल, जो कि रॉकेट को ऊपर की ओर भेजती है, जिससे कि रॉकेट प्रक्षेपित हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जब किसी ड्रॉपर के चंच नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से। 4 विकल्प हमारे पास हैं। पहला है पानी का दाब, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्व, तीसरा है रबड़ के बल्ब की आकृति, चौथा विकल्प वायुदाबी वायुमंडलीय दाब। इसका जो सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा, वह हमारा है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब इसका सही विकल्प हो गया। इस प्रकार से हमारे प्रश्नोत्तर की श्रृंखला समाप्त होती है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके ये शैक्षणिक वीडियो NCERT से संबंधित जितने भी वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।